जेल में बंद एक गैंगस्टर, लेकिन नाम सुनते ही पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ जाए। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई नाम के उस शख्स की कहानी है जिसने अपराध, गैंग नेटवर्क और इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा खौफ बनाया कि अब उसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे। गरिमा और आपका बहुत स्वागत है भारत लाइव नाउ पे। पंजाब के फाजिलका जिले के दुतरावाली गांव में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई कभी कॉलेज राजनीति का हिस्सा था। महंगी घड़ियों और जूते का शौक रखने वाला ये युवक देखते ही देखते अपराध की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गया। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उसका सफर हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी और इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क तक पहुंच गया। आज हालत यह है कि भारत की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों में बंद होने के बावजूद उसके नेटवर्क की चर्चा कनाडा, अमेरिका, दुबई और पाकिस्तान तक हो रही है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ गैंगवार का नहीं है। इस बार कहानी पाकिस्तान की उस बेचैनी की है जहां आतंकी सरगनाओं को पालने पोसने वाली जमीन पर अब एक भारतीय गैंगस्टर का नाम डर बन करके घूम रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से हाफिज सईद को खुलेआम धमकी देने की बातें सामने आई तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेटवर्क में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान लंबे समय से दुनिया को यह समझाने की कोशिश करता रहा कि उसकी धरती आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वही पाकिस्तान आज उन आतंकियों की सुरक्षा में लगा हुआ है जिनके नाम पर दुनिया भर में खून बहा। हाफिज सईद वही चेहरा जिसे भारत 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड मानता है, वही आतंकी जिसे पाकिस्तान ने कभी नजरबंद, कभी बीमार और कभी गायब बता करके बचाने की कोशिश की। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के गैंगस्टर और कट्टरपंथी खुद डरने लगे हैं कि कहीं लॉरेंस का नेटवर्क उनके सबसे सुरक्षित समझने जाने वाले चेहरे तक ना पहुंच जाए। आईएसआई के सपोर्ट वाले पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नाम इस पूरे विवाद में तेजी से सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक भट्टी ने यह दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ जेल में बैठा अपराधी नहीं, बल्कि ऐसा नेटवर्क चला रहा है जिसकी पहुंच दुबई, जर्मनी और पाकिस्तान तक फैली हुई है। सबसे बड़ा डर यह है कि बिश्नोई गैंग के सदस्य पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथी नेटवर्क को भी निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि खुद को ताकतवर बताने वाला शहजाद भट्टी आज दुबई में छिप करके रहने को मजबूर बताया जा रहा है। वो पाकिस्तान लौटने से डर रहा है। जिस पाकिस्तान में आतंकियों को खुलेआम सुरक्षा मिलती रही, उसी पाकिस्तान में गैंग नेटवर्क में अब ये डर बैठ गया है कि कहीं बॉर्डर पार से कोई नया खेल शुरू ना हो जाए। ये वही पाकिस्तान है जो दशकों तक भारत में आतंक फैलाने वाले संगठनों को रणनीतिक संपत्ति मानता रहा। कभी लश्कर-ए-तैयबा, कभी जैश-ए-मोहम्मद, कभी हिजबुल मुजाहिदीन। नाम बदलते रहे लेकिन खेल वही रहा। आतंकवाद को पनाह दो, फिर दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश करो। लेकिन अब उसी जमीन पर डर का नया नाम बनता दिखाई दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। एनआईए की जांच पहले ही कई बार ये इशारा कर चुकी है कि लॉरेंस सिंडिकेट और खालिस्तानी नेटवर्क के बीच हथियार तस्करी और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे संबंधों की जांच हुई है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के रास्ते हथियार सप्लाई और इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क की गतिविधियों का भी जिक्र आता है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान की धरती लंबे समय से सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क का भी ट्रांजिट पॉइंट बन चुकी है। और अब पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि जिस आग को उसने सालों तक दूसरे के घर भेजा, उसकी चिंगारी अब उसके अपने दरवाजे तक पहुंचती दिखाई दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के भारत में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर के बाबा सिद्दीकी हत्या केस तक उसका नाम कई हाई प्रोफाइल घटनाओं में सामने आया। कनाडा ने उसके गैंग को आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया। अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां भी उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ लॉरेंस खुद को राष्ट्रवादी बताता है और पाकिस्तान व खालिस्तान समर्थक नेटवर्क का विरोध होने का दावा करता है। यही विरोधाभास इस कहानी को और ज्यादा विस्फोटक बना देता है। एक तरफ अपराध की दुनिया का बड़ा चेहरा और दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क को खुली चुनौती। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता शायद यही है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब सिर्फ गैंगवार तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर उसके समर्थकों की तरफ से जिस तरह से देशभक्ति, आतंकवाद के खिलाफ बदला और हाफिज सईद टारगेट जैसी बातें उछाली जा रही थी, उसने पाकिस्तानी नेटवर्क की नींद जरूर उड़ा दी। हालांकि दोस्तों, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग एजेंसियों द्वारा अलग स्तर पर की जा रही है और कई मामलों में जांच अभी भी जारी है।
लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान इस समय दोहरी मुश्किल में फंसा दिखाई दे रहा है। एक तरफ दुनिया के सामने आतंकवाद पर सफाई देना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उन नेटवर्क्स में डर फैल रहा है जिन्हें कभी अछूत समझा जाता था। और दोस्तों, शायद यहीं से पूरी कहानी का सबसे बड़ा कटाक्ष है। जो पाकिस्तान सालों तक भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकियों की फैक्ट्री चलाता रहा, आज वही पाकिस्तान एक भारतीय जेल में बंद गैंगस्टर के नाम से बेचैन बताया जा रहा है। जिस जमीन पर आतंकियों को सुरक्षा दी गई, वही अब डर सुरक्षा मांग रहा है। जिस देश ने दुनिया को बारूद भेजा, अब वही अपने घर में धमाके की आहट सुनकर के घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, आग चाहे सरहद पार भेजी जाए या फिर नफरत के नाम पर पाली जाए, एक दिन उसका धुआं अपने ही आसमान को काला जरूर कर देता है। आप आखिर इसको कैसे देखते हैं और इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।